आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो सनातन धर्म का ध्वज है। गोलम नहीं, चप्पल पहन के उसके पास नहीं जाना। देख रहे हैं हम लोग बिना चप्पल। जो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक दोनों अलग अलग हो। आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करके अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके नित्य आदि कर्म से निवृत्त होकर स्नान के लिए, भक्ति के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरे प्रयागराज क्षेत्र में महाकुंभ की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। दिन रात कार्य हो रहे हैं, तो इसलिए कभी कभी रास्ते बदलने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आके हर दिन गौ माता जी के दर्शन करते हैं। गंगा मैया जी के तट के समीप पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं और फिर निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर। तो यहाँ पर भी देखिए मंदिर के नवीनीकरण हो रहे हैं, यहाँ पर भी मरम्मत हो रहे हैं। माता जी के तट पर पहुंचकर स्नान करते हैं और भगवान जी की भक्ति करते हैं। ओम गंगे कामनेश्वरी गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जय गंगा मैया। स्नान पूरा करके भगवान जी की भक्ति करके ईश्वरीय वाणी यानी कि ईश्वर की वाणी को अपना धर्म कर्म मानकर हम लोग ध्वजारोहण करते हैं और राष्ट्र के प्रति अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करते हैं। ध्वजारोहण करके हम लोग प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करके हम लोग वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन का अभ्यास करके हम लोग ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग कपालभाति प्राणायाम करते हैं। कपालभाति प्राणायाम करके हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करके हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। शून्य मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग अभय मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग करते हैं ओम का उच्चारण।
प्राणायाम करके हम लोग अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। यह स्ट्रेचिंग विजय जी के मार्गदर्शन में हो रही है। तो आज के जो हमारे गुरु जी हैं, विजय जी हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करेंगे। जैसा कि इस संसार के प्रत्येक कण हमारे गुरु हैं, तो इसीलिए कब किस अवस्था में कौन गुरु बन जाए, अपने आप को अहम से शून्य रखना चाहिए। और वो तो व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली होता है जिसके जीवन में हर क्षण गुरु का प्रवाह होता रहे। तो इस प्रकार से हम लोग जो है अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। माइंड के कोऑर्डिनेशन के लिए एक हाथ को क्लॉकवाइज, एक हाथ को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना होता है। तो इस प्रकार से प्रयास करते हैं, कुछ हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। अब इन्हीं के मार्गदर्शन में हर दिन प्रयास किया जाएगा, प्रयास से ही सफलता मिलती है। फिर इसके बाद हम लोग जो है अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। इसके बाद हम लोग लगाते हैं चक्रासन, और चक्रासन में ही लगाते हैं सपाट। एक बार देख लो क्या हम देंगे लेकिन हम नहीं देंगे, वो भी मतलब हंसी आएगी। बस हो गया। पहले आप ऐसे रख उठिए। मयूरासन लगा के आज की स्ट्रेचिंग पूरी करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग व्यायाम की ओर। तो जैसा कि आज व्यायाम में हम लोग जो भी एक्सरसाइज करेंगे, जो भी सपाट लगाएंगे, अपने चेस्ट को फोकस करके लगाएंगे। तो वैसा हम लोग तो हर दिन साधारण सपाट लगाते ही और कुम्भक सपाट भी लगाते हैं। तो जितने भी सपाट लगाएंगे, पुशअप्स लगाएंगे, सभी अपने चेस्ट को फोकस करके लगाएंगे। कुम्भक सपाट लगाया जाए। जैसा कि धीरज जी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, उनके अंगूठे में दर्द है, लेकिन फिर भी एक हफ्ता से वो दर्द सह कर भी व्यायाम कर रहे थे। तो हम ही बोले कि आज आप चले जाइए, क्योंकि वो सूजन जा नहीं रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा आप रेस्ट ले लें, एक आध हफ्ता रेस्ट ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इनकी इच्छा शक्ति को सादर प्रणाम है, क्योंकि दर्द को सहते हुए ये जो है एक हफ्ता लगातार पूरे इंटेंसिटी से व्यायाम किए हैं। पर जब दर्द सहन से अधिक हो गया तो फिर तब कहते हैं, ऐसी ही सहन शक्ति हमें अपने जीवन में सफल बनाती है। सहनशील हमें होना ही चाहिए। चलिए आइए, कमर के लिए लगा जाए। डायमंड में लगाएंगे आ जाइए।
का स्वभाव। आज ये उंगली वाला लगा दिया। भजन में आपका नाम ना उस भजन को गाना ना चाहिए। तीन, आइए पावर वाला लगा दिया। क्लैपिंग सिंगल। चलिए डबल। थोड़ा चप्पल वहाँ देख के चप्पल पहन के उधर नहीं जाएंगे। ध्वज लगा, अरे महाराज वहीं पर सर्कल किया हुआ है, उतना तो समझना चाहिए आपको। आपको बताने की जरूरत नहीं है, सनातन धर्म का ध्वज है। गोलम नहीं, चप्पल पहन के उसके पास नहीं जाना। देख रहे हैं हम लोग बिना चप्पल को वहाँ दूर काढ़े हैं। ये क्लैपिंग लगाया जाए डबल। लगाना शुरू करें, आराम कर लीजिए आप 5-10 मिनट लगाते हैं। चलिए श्री हनुमान जी दंड लगाते हैं। क्रैब वॉक करके सुबह का व्यायाम यही समाप्त करते हैं। आगे बढ़कर श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ करेंगे और फिर आपस में कुछ कहानी लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता श्लोक संख्या 48 एवं 49। श्लोक। योगस्थ कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है।
दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवाः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। धन्यवाद। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, दोनों सेनाएं रणभूमि में सजी हुई थी और युद्ध चल रहा था, तो उस समय ऐसा होता है कि जो अर्जुन जी थे उनका रथ दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और भीम जी बड़े व्याकुल हो जाते हैं। कहते हैं कि अर्जुन का रथ दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ अर्जुन चला गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कौरव जो उसके साथ छल करके उसे बंदी बना लिए हैं। तो जब ऐसा सोचकर वो युधिष्ठिर जी के पास जाते हैं, बोलते भ्राता श्री अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो युधिष्ठिर भी परेशान हो जाते हैं, परंतु कहते हैं युधिष्ठिर जी मन को सांत्वना देते ही, भीम, अर्जुन का जो सारथी हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और जिसके सारथी स्वयं ईश्वर हो उसका रथ तो कभी भटक ही नहीं सकता, तो इसलिए उसकी तरफ से निश्चिंत रहो। तो यहाँ पर युधिष्ठिर जी का जो कहने का तात्पर्य था, जो भी प्राणी अपने संपूर्ण जीवन के सारथी को ईश्वर मान लेगा, सच में वो अपने जीवन में कभी नहीं भटकेगा। वो निश्चिंत रहे, बस सारथी नारायण को बनाना है, भगवान को बनाना है। यदि किसी और को बनाएंगे तो महाभारत युद्ध साक्षी है, लोग भटके लेकिन अर्जुन नहीं भटके थे। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो यहाँ का सब कुछ पूरा करके निकल जाते हैं गंगा मैया जी की सफाई करने के लिए। वहाँ पर पहुँचकर गंगा मैया जी की सफाई करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।